नहीं? मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? यस मैम, यस। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिफिशियंसी टाइप डिसीजेस हम देख रहे हैं। इसमें हमारा हार्ट की डिफिशियंसी हो गया, हार्ट यांग डिफिशियंसी हो गया, हार्ट यांग कोलैप्स हो गया। आज हमें देखना है हार्ट ब्लड डिफिशियंसी। जबकि हार्ट की है वो डिफिशियंट हो जाती है, तो धीरे धीरे करके सभी डिसीजेस उसके बढ़ने लगते हैं। तो इन यांग भी अगर यांग भी कम हो जाए तो भी डिफिशियंट होता है हार्ट। और या अगर यांग कोलैप्स हो जाए तो क्या होता है, वो कल हमने देखा कि वो कोमा तक चला जाता है पेशेंट। तो आज हमें देखना है हार्ट ब्लड डिफिशियंसी। अगर हार्ट को ही ब्लड नहीं मिल रहा है तो क्या हो सकता है? हार्ट लीना, बढ़ना। मेरा एक अब क्वेश्चन है, पूछूं? इसके सिम्टम्स क्या है? धड़कन बढ़ना, चक्कर आना, अनिद्रा, इंसोम्निया, स्वप्न बाधित निद्रा, यानी कि बहुत सारे स्वप्न पड़ते हैं उस पेशेंट को, वो सो नहीं पाता है। सो भी जाएगा तो बहुत सारे स्वप्न वो देखता रहेगा। स्मरण शक्ति घटना, चिंतित रहना हमेशा, चौंकने की प्रवृत्ति, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो वो चौंक जाता है, डिप्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका हार्ट वीक हो गया है। हार्ट वीक क्यों हो गया है? तो हार्ट की ब्लड डेफिशिएंट हो गया है। उसका हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के कारण ये सब सिम्टम्स उसमें नजर आएंगे। पर लीना आप मैम, क्या ऐसा बोल तो रही नहीं है है? ना कि कि सारे ये सिम्टम्स मिलने चाहिए? तीन चार सिम्टम्स लिप्स मिलने की से भी पीले मतलब हो जाएंगे, रिलेट कर सकते हैं? नर्व्स जो है, पल्स जो है वो महीन, एकदम महीन चलेगी वो। और टंग जो है सूखी पीली जीभ होगी, ये ड्राई, यहाँ पे ड्राई होगी टंग। बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रहे। रक्त हृदय में रक्त की कमी से हृदय की क्रिया बाधित होती है तथा मस्तिष्क को पूरा रक्त नहीं मिल पाने के कारण अनिद्रा, चिंता, चौंकने की प्रवृत्ति, अत्यधिक स्वप्न आदि हो जाते हैं। सोचने समझने की शक्ति तथा याददाश्त घट जाती है। इसमें शाम के समय में रक्त की कमी से चक्कर आते हैं, शाम को ज्यादा चक्कर आते हैं। रक्त की कमी से जीभ पीली पड़ने लगती है। जो रात में 2 बजे तक जागते रहते हैं तथा प्रातः 9 बजे के बाद सोकर उठते हैं, उनका उपचार यहाँ करें। जो ज्यादा रात भर जागते रहते हैं और सवेरे बहुत लेट उठते हैं, तो उनको भी ये प्रोटोकॉल देना चाहिए। अभी इसका प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल है P6, CV4, CV14, CV15, H7, UB17, UB20। अब ये डिफिशियंसी है तो सभी टोन होंगे, टोन प्लस मोक्सा। अभी हार्ट H7 क्यों लिया है? तो ये हृदय को में रक्त बढ़ाता है और मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। P6, अभी यहाँ पे ब्लड कम हो गया है ना, तो ब्लड कम होना हो गया है तो हमें ब्लड बढ़ाना है, इसलिए H7 पॉइंट है जो हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को रक्त प्रदान करेगा, रक्त बढ़ाता है। P6 हृदय में ऊर्जा बढ़ाकर मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। UB17 क्यों लिया है? UB17 ये बैकशू पॉइंट ऑफ ब्लड। The UB20 is the backshoe point of spleen and it helps increase the blood quantity in the body via spleen. CV4 जो है वो टोनिफाई करता है ब्लड। ब्लड, ये सब जो पॉइंट्स है ये सब ब्लड के बढ़ाने के पॉइंट्स है। UB17, UB20, CV4 एनर्जी बढ़ाते हैं, ब्लड बढ़ाते हैं। तो ये
ये सब पॉइंट्स इसमें लिए हुए हैं। तो अभी हमें ये अभी P6 क्यों लिया है, तो ये तो हमने कल देखा था। फिर भी द नेम ऑफ द पॉइंट इज इनर पास। P6 को क्या कहते हैं? इनर पास। इट रिलैक्सेस द चेस्ट, डायफ्राम, esophagus, stomach and mind. It inspired to see in her. It improves relationship. This is the Leo connecting point of pericardium. एडमिट क्यों नहीं हो रहे? हाँ, लीना मैडम, ये P6 लीना जो है मैडम, ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। लीना पेरिकार्डियम मैडम, ये कैरी है। पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। फिर दिस इज आल्सो लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ लीना मैडम, पेरिकार्डियम विद द इन वाई मूव। इट्स कपल्ड पॉइंट इज SP4। ये इसका कपल्ड पॉइंट। अभी ये तो हमें देखने हैं, सीखने हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हम इस सेमेस्टर में सीखने वाले हैं। तो ये कपल्ड पॉइंट होते हैं। पेरिकार्डियम मेरिडियन के साथ SP4 को कपल किया हुआ है, जो कनेक्टिंग पॉइंट। दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिस्टल पॉइंट एनी प्रॉब्लम इन द चेस्ट रीजन एंड डायफ्राम। ये डिस्टल पॉइंट है, कल भी बताया था कि ये डायफ्राम, चेस्ट से लेके डायफ्राम तक का सभी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये डिस्टल पॉइंट P6 लिया जाता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चाइनीज एक्यूप्रेशर। इट इज अ मास्टर पॉइंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल चांगमो एंड SP4. इट इज अ कपल पॉइंट। इट इज अ ग्रेट पॉइंट ओवर इमोशनल शॉक। अगर किसी को इमोशनल शॉक लगा है, एक तो दुख के कारण भी होता है या फिर किसी को अति ज्यादा आनंद हो जाए तो भी होता है। तो किसी भी प्रकार का अगर एकदम से शॉक लग जाए, इमोशनल शॉक हो जाए, तो P6 पॉइंट उसे देना चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेशन, इससे क्या होगा? इट एक्सपेल्स विंड, बाइल, बैलेंस, यानी वात पित्त कफ को ये बैलेंस करेगा, या विंड को निकाल देगा। यानी कि वात अगर बढ़ गया है तो वात को ये निकाल देगा। एक्सपेल्स विंड, बाइल एंड बैलेंस द वात। विंड को निकाल देगा और बैलेंस हो जाएगा। फिर वात पित्त कफ बैलेंस हो जाएगा। जो हमारे चेस्ट में होता है, कफ जब बढ़ जाता है तो ये वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए P6 पॉइंट लगाना है। वो विंड को, बाइल को बैलेंस कर देगा। इट गिव्स द एनर्जी टू की ऑफ स्प्लीन एंड हार्ट। अभी हमें ब्लड बढ़ाना है ना, तो स्प्लीन, हमें स्प्लीन की एनर्जी बढ़ानी है, क्योंकि ब्लड कौन बनाता है? ब्लड बनाता है स्प्लीन। तो स्प्लीन की एनर्जी इससे स्प्लीन की एनर्जी भी बढ़ती है और हार्ट की भी। इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन एंड क्यूअर्स लो ब्लड प्रेशर। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और जो स्लो ब्लड चल रहा है, लो ब्लड प्रेशर है, तो उसको भी ये इम्प्रूव करेगा। काम्स द माइंड, और माइंड को भी शांत करेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सब ठीक हो जाएगा P6 लगाने से। स्प्लीन भी काम करने लगेगा ठीक तरह से। ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, तो माइंड भी हमारा काम रहेगा। तो ये हो गए इसके P6 हमें क्यों लगाना है। CV4 क्यों लिया? ये तो कल भी लिया था। द नेम ऑफ द पॉइंट इज मेन डोर ऑफ ऑल डोर्स। ये मुख्य दरवाजा है, सभी दरवाजों का मुख्य दरवाजा। इससे अंदर जाती है एनर्जी। तो दिस इज द मेन डोर ऑफ ऑल डोर्स, CV4। दिस पॉइंट हेल्प्स टू फ्लो स्टैटिस एनर्जी। जो एनर्जी रुकी हुई है, जो स्टैटिस हुआ है एनर्जी का, तो उसकी रुकावट को वो तोड़ देगा और फ्लो हो जाएगी एनर्जी CV4 लगाने से।
इट इज द फ्रंट शू पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्रंट शू पॉइंट है. इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ लीवर, स्प्लीन, किडनी, मेरिडियन विद कंसेप्शन वेसल. अब ये मीटिंग पॉइंट भी है ये तीनों का, लीवर, स्प्लीन और किडनी, तीनों ऑर्गन्स एकदम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है. लीवर, स्प्लीन और किडनी, इन सबका मीटिंग पॉइंट है विथ कंसेप्शन वेसल मेरिडियन. कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के पास ये तीनों को मीटिंग पॉइंट है ये CV4. इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मेन डोर ऑफ ऑल डोर्स है. इसके स्टिमुलेशन का इफेक्ट्स क्या होते हैं? दिस पॉइंट टोन्स किडनी मेरिडियन एंड इट रेगुलराइज प्रीनेटल एनर्जी. जो प्रीनेटल एनर्जी है उसमें अगर कुछ रुकावट हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको वो भी रेगुलराइज हो जाएगी, जो कि प्रीनेटल एनर्जी हमारे किडनी में होती है. तो ये वो प्रीनेटल एनर्जी को भी टोनिफाई करता है. यंग एनर्जी बिगिन टू फ्लो डाउनवर्ड्स. यंग एनर्जी नीचे किडनी की तरफ जाएगी, इससे किडनी टोनिफाई होगी. दिस पॉइंट हेल्प्स टू फ्लो द एनर्जी ऑफ इन एंड यांग अप एंड डाउन. ये एनर्जी का फ्लो नीचे और ऊपर ठीक तरह से होगा. हेल्प्स टू फ्लो द एनर्जी इन एंड यांग अप एंड डाउन. द फ्लो ऑफ एनर्जी रिमूव्स नोड्स, पेन एक्सेट्रा. जैसे ही फ्लो हो जाता, एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, तो वैसे ही क्या होगा, हमारे कहीं भी अगर नोड्स हो गए होंगे, अगर दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा वो. जैसे ही फ्लो ऑफ एनर्जी हो जाएगी तो नोड्स निकल जाएंगे, पेन कम हो जाएगा. नियर CV4. इट इज स्पेसिफिक एनर्जी रिकवरी पॉइंट ऑफ यूटेरस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ये रिकवरी पॉइंट है यूटेरस का भी और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी. इससे नोड्स चले जाएंगे. यूरिन का प्रॉब्लम, पीरियड्स में प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, स्टैसिस ऑफ एनर्जी, बॉडी फ्लूइड्स, यूटेरस हेमोरेज आफ्टर डिलीवरी के बाद जब वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो ये सब कुछ बैलेंस हो जाएगा CV4 टोन करने से. तो ये होगा CV4. फिर उसके बाद CV14. दिस पॉइंट इज 6 कून अबव द नेवल के ऊपर है ये. 14 है CV14. दिस इज अ मूव फ्रंट पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन. ये मूव फ्रंट, जैसे कि शू फ्रंट होता है, मूव फ्रंट हार्ट के पास है इसका लोकेशन, इसलिए ये मूव फ्रंट पॉइंट ऑफ हार्ट CV14. It regulates heart, spleen, stomach, lungs energy, reduces tension of middle region of body. It is a special point of upper and middle region. ये क्या रेगुलेट करता है, ये क्या स्टिमुलेट करता है? ये हार्ट, स्प्लीन, स्टमक एंड लंग्स की जो एनर्जी है, इस सबकी एनर्जी को वो रेगुलेशन करने वाला ये पॉइंट है. और जो टेंशन आ गया है, अगर टेंशन आ गया है मिडल रीजन में, मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वो उसको रिड्यूस कर देगा. इट इज अ स्पेशल पॉइंट फॉर अपर एंड मिडल रीजन. तो ये है CV14. और CV15 क्यों लिया है यहाँ पे? इट ट्रीट्स पिट्यूटरी ग्लैंड. ब्लड, हार्ट का ब्लड कम हो गया है ना, तो उसके लिए हमने ये भी पॉइंट लिया है CV15. इट ट्रीट्स पिट्यूटरी ग्लैंड एंड होल एंडोक्राइन सिस्टम. ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा CV15. इट इज बिलो 0.5 कून फ्रॉम द स्टर्नम बोन. ये 14 के तो ऊपर ही है ये. दिस इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ कंसेप्शन वेसल मेरिडियन. ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है कंसेप्शन CV मेरिडियन का एंड गवर्निंग वेसल का. इसके इफेक्ट्स क्या है? इट ट्रीट्स स्टेबिलिटी, हार्ट, liver, spleen energy and middle region of the body. It balances excess energy of governing vessels in back. अगर excess energy हो गई होगी governing vessel में, तो बैक साइड में अपने, तो उसको वो बैलेंस कर देता है CV15 पॉइंट. Deficient energy of the conception vessel in front
ऑफ द बॉडी। अगर डिफिशियंट है, सामने अगर डिफिशियंट हुई है और पीछे अगर ज्यादा एनर्जी हो गई है तो उसको वो बैलेंस करेगा, क्योंकि ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट है कंसेप्शन वेसल का और जीवी गवर्निंग वेसल मेरिडियन का। सीवी और जीवी का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। तो जैसे ही जीवी मेरिडियन में एक्सेस एनर्जी होती है और सीवी मेरिडियन में डिफिशिएंट एनर्जी होती है तो उसको वो बैलेंस कर देगा। इंडिकेशंस क्या है? एंजाइटी, फॉरवर्डनेस यानी घबराना, डू नॉट बिलीव इन टू एनीवन, किसी के ऊपर विश्वास नहीं, विश्वास चला गया है, सस्पिशियस, अनसोशल, अटैक ऑफ इपिलेप्सी एंड मैडनेस, कन्वर्जन्स, आर वेरी एंग्री, फ्यूरियस, बहुत ज्यादा गुस्सेला अगर है तो कन्वर्जन्स आते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मैडनेस। तो ऐसे स्थिति में 15 CV15 को अप्लाई करना चाहिए। अर्ली टायर्ड, जल्दी से टायर्ड हो जाते हैं, वन साइडेड हेडेक, एक ही साइड में सिर दर्द हो रहा हो, तो ये CV15 को अप्लाई करना है। H7 क्या है? H7 भी है इस प्रोटोकॉल में। ये अर्थ पॉइंट है हार्ट मेरिडियन का, शू स्ट्रीम पॉइंट है ये हार्ट मेरिडियन का। This is also organ source point of the heart meridian connected with SI7. This is a calming point. ये calming point है. It corrects his conduction system of the heart. Mental aggressiveness, ये अगर hotness बढ़ गया है तो ये रेफ्रिजरेट करेगा। ये रेफ्रिजरेशन पॉइंट कहते हैं इसको। ये अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट हो गई हो तो इसको अप्लाई करते हैं H7 बॉडी को ठंडा करने के लिए। रेफ्रिजरेट्स हॉटनेस इन द हार्ट मेरिडियन। हार्ट मेरिडियन में अगर हीट बढ़ गई है हो तो H7 को अप्लाई करना है। पुशेस डाउन द यांग, यांग को वो आगे ढकेलेगा, कम कर देगा। वो एनर्जी बढ़ गई यानी कि हीट बढ़ गई, यांग बढ़ गया यानी कि उसको कम कर देगा वो। इट इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ स्पिरिट, अपने आत्मा का वो गेटवे है। ट्रीट दिस पॉइंट फॉर पल्पिटेशन, हेवीनेस ऑफ चेस्ट, ब्रेथलेसनेस, स्टेप गोइंग अपवर्ड्स। ब्रेथलेसनेस के लिए भी, पल्पिटेशन के लिए, हेवीनेस इन चेस्ट, तो ये H7 को अप्लाई करना है। ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट लीना है। मैडम एक क्वेरी पूछूं? लीना मैडम एक क्वेरी है। कनेक्टेड विद SI7 है। लीना मैडम मेरी आवाज आ रही ये है? हो गया H7, हॉटनेस इन द हार्ट, symptoms like any type of periodic fever, causes by infection, infection की वजह से हॉटनेस होता है, irritation, no desire for drink cold drinks, pharyngeal paralysis, लीना coldness, मैडम heart symptoms like chillness with a great desire of warm हेलो dry food हेलो लीना मैम, ममता मैम बहुत देर से कुछ vomiting पूछना चाह रही है। हाँ में ये H7 सुन रही फिर UB17 लिया कोई है बात इस नहीं। प्रोटोकॉल में। दिस इज द बैक शू पॉइंट ऑफ द डायफ्राम। बैक शू पॉइंट है ये डायफ्राम का। इट्स मेन फंक्शन इज टू बैलेंस एंड मेंटेन द एक्सचेंज बिटवीन अबव, बिलो, बिटवीन यांग एंड इन। ये एक्सचेंज करने वाला है। ये बैक शू पॉइंट है डायफ्राम का, जहाँ पे हमारा हार्ट है। तो ये बैक शू ये पॉइंट है। पॉइंट्स के ऊपर ही मेरे को एक क्वेरी करनी थी तो मैडम बैलेंस सुन ही करना, रही इसका है। काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? जो बैलेंस और मेंटेन करता है ये इन और यांग को। दिस इज द स्पेशल पॉइंट फॉर structive energies and hence may be used in treating a structural problem of the human body and including the spine. Structural problem भी ये ठीक करता है। दिस इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ द ब्लड। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है ये ब्लड का, UB17। बैलेंस
energy, breaks stasis, treats heaviness in the chest and in the center of the body. फिर उसके बाद है UB20. UB20 बैक्शू पॉइंट है स्प्लीन का. बैलेंस है स्प्लीन मेरिडियन, जो स्प्लीन को बैलेंस करता है, क्योंकि स्प्लीन ही ब्लड बना रहा है, तो स्प्लीन को हमें बैलेंस करना चाहिए. इसलिए ये UB20 बैलेंसेस स्प्लीन मेरिडियन, इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड स्ट्रक्टिव एनर्जी. अगर डाइजेशन हमारा ठीक तरह से हो गया, उसकी एनर्जी अगर ठीक तरह से हो गई तो ही ब्लड बनेगा. इसलिए ये पॉइंट UB20. लूजिंग वेट इंडिकेशंस क्या है? लूजिंग वेट, अगर ब्लड ये डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं बन रहा है, तो क्या होगा? वेट लॉस होगा. इन स्पाइट ऑफ इनटेक ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड, खा रहे हैं लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा है. स्नीजिंग, इस तरह से. तो ये हो गए ये हमारे प्रोटोकॉल के सभी पॉइंट्स. UB20, UB17, H7, CV15, CV14, CV4, P6, ये सब पॉइंट्स है. इनको सबको टोन करना है क्योंकि ये डेफिशिएंसी के पॉइंट्स है. P6, CV4, CV14, CV15, H7, UB17, UB20. हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, तो ये है हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट्स. पूछो मैम. ममता मैम आप पूछ लो क्वेरी अपनी. हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी आपको दिखाई दे रहा है ना? दे रहा है मैम. जाग रहे या सो रहे सब? मेरी आवाज आ रही है सबको? सोने का टाइम नहीं है मैडम, इसलिए बात आपकी बात सुन रहे हैं, इसलिए बंद कर रखा. मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. जाग रहा है मैम, जाग रहा ये है. दिखाई दे रहा है सबको? दे रहा है मैम. हाँ. हम्म. अंडरस्टैंडिंग द हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी. हाँ. पल्पिटेशन, इंसोम्निया, पुअर मेमोरी, एंजाइटी, पेल कॉम्प्लेक्शन, डिजीनेस, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के कारण ये सब मैनिफेस्ट होगा हमारे बॉडी में. फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए इस तरह का अफेक्ट हो सकता है. तो इसके जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, हमने जो ट्रीटमेंट बनाया है, प्रोटोकॉल जो हमारा है, तो ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स और कोर पॉइंट्स क्या है, तो उस पॉइंट से हमें क्या मिलेगा? तो ये पॉइंट्स जो है ये नरिश हार्ट ब्लड. ये क्या करते हैं? ये पॉइंट्स क्या करते हैं? ये हमारे हार्ट ब्लड को नरिश करते हैं. रिप्लेनिश द वाइटल इसेंस दैट सपोर्ट्स हार्ट फंक्शन. ये हमारे हार्ट फंक्शन को इसेंस देंगे, वाइटल इसेंस. ये हमारा जो शेन है, शेन यानी कि स्पिरिट, आत्मा जो हमारा है, माइंड, उसको काम रखेंगे. एलिवेटिंग एंजाइटी एंड इम्प्रूविंग मेंटल ट्रैंक्विलिटी. काम करेंगे ये हमारे शेन को, यानी कि माइंड को, स्पिरिट को अपने. स्ट्रेंथन स्प्लीन. स्प्लीन को एनहांस करेंगे. एनहांसिंग द स्प्लीन्स रोल इन द जनरेटिंग ब्लड. ब्लड बढ़ाने में स्प्लीन को एनहांस करेंगे ये, जिससे कि ब्लड बढ़ने लगेगा. द प्रोटोकॉल एम्फसाइजेस टोनिफिकेशन एंड मैक्सिमेशन फॉर ऑल सिलेक्टेड पॉइंट्स टू द मैक्सिमाइज थेरेप्टिक इफेक्ट्स. हम इन सब पॉइंट्स को क्या करते हैं? टोनिफाई करते हैं और या फिर मॉक्सा करते हैं उन पॉइंट्स को. P6 पेरिकार्डियम, ये पॉइंट हमने देखा अभी. CV4
ये CV4 जो अगर हमने देखा करस्पॉन्डेंस पे, तो ये CV14 यहाँ पे आएगा और ये CV15 जो है ये ऊपर आएगा। ये 14 यहाँ पे है और ये 15, CV14 और 15। ये गेटवे ऑफ एनर्जी का मेन डोर है। ये स्टर्नम बोन के नीचे होता है ये। फिर ये है P6, ये P6 यहाँ पे आएगा। ये है CV14, CV15 और ये P6 और CV4 तो आपको पता है वो नाभि के नीचे होता है। ये है H7, दिस इज द प्राइमरी पॉइंट फॉर टोनिफाइंग हार्ट ब्लड। हार्ट ब्लड को ये टोनिफाई करता है। H7 कामिंग द शेन एंड नरिशिंग इन एनर्जी जो हमारी है उसको नरिश करता है ये। इट्स वाइटल फॉर इंसोम्निया एंड एंजाइटी रिलेटेड टू हार्ट ब्लड डिफिशियंसी। इंसोम्निया है, अनिद्रा है, एंजाइटी है, जो कि रिलेटेड है हमारे हार्ट ब्लड डिफिशियंसी के कारण, तो इसको वो नरिश करेगा। टोनिफाई एंड मोक्सा H7। फिर उसके बाद है, हाँ ये हो गए। तो मोक्सा क्यों करना है? मोक्सिबेशन इज अ ट्रेडिशनल थेरेपी दैट इन्वॉल्व्स बर्निंग ड्राइड moxa near the surface of the skin. It is an integral to this protocol to several reasons. Warms the channel, इससे क्या होता है? मोक्सा क्यों करना है? इससे क्या होता है कि हमारी जो पूरी मेरिडियन है, पूरा जो चैनल है, इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड डिस्पेल्स कोल्ड। उसमें अगर कोल्डनेस बढ़ गया है तो वो कोल्डनेस कम हो जाएगा, डिस्पेल हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा और सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा। वार्म्स चैनल्स, स्ट्रेंथन यांग को बढ़ाएगा ये मोक्सा करने से। बूस्ट द बॉडीज वाइटल एनर्जी, हमारी बॉडी की वाइटल एनर्जी बढ़ेगी। एनहांसेस ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। सपोर्ट्स द बॉडीज एबिलिटी टू जनरेट हेल्दी ब्लड, और हेल्दी ब्लड मिलने लगेगा। तो इसलिए हम ये सब पॉइंट्स जो है, ये सब पॉइंट्स को हम मोक्सा करते हैं। मोक्सा and tonify all the points. The core of this protocol involves the applying tonification techniques and moxibation. P6, CV4, CV14, CV15, H7, UB17 and UB20. ट्रीटमेंट फोकस क्या है? हमारा फोकस क्या है ये ट्रीटमेंट करने में? तो वो है हमें क्या करना है? हार्ट ब्लड को नरिश करना है। ये नरिश करता है हार्ट ब्लड को। ये हमारे माइंड को काम करता है, शेन को काम करता है, स्पिरिट को काम, शेन यानी कि स्पिरिट, माइंड, एंड सपोर्ट्स द स्प्लीन्स रोल इन ब्लड प्रोडक्शन। और स्प्लीन का जो रोल है ब्लड को बढ़ाने में, तो उसको ये सपोर्ट करेंगे। एड्रेसिंग द रूट कॉजेस ऑफ द डिफिशियंसी, इसी तरह से जो रूट कॉज है, जो ब्लड नहीं मिल रहा है हार्ट को, तो उसका रूट कॉज क्या है? स्प्लीन, ब्लड नहीं बना रहा है। तो ये एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ द डिफिशियंसी, इस तरह से ये पूरा ट्रीटमेंट काम करता है। तो अभी हमें क्या करना है? ये प्रोटोकॉल जो है, ये प्रोटोकॉल हमें अप्लाई करना है। आपके पास पेज नंबर 216 पे दिया हुआ है प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल हमें लगाना है। चलो लगाइए अभी। अप्लाई कीजिए।
मेरी आवाज तो सबको आ रही है ना? मैडम आपकी तो आ रही है, लेकिन आपको हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि हाँ, मैंने बीच नहीं, में आपको 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 मैंने मेरी हमने आपको आवाज आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी, आप भी कनेक्ट हो गए। हाँ, बहुत हम तक आवाज लगाई कनेक्ट नहीं मैंने हो रहा मैं था। हाँ, हाँ, अब मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे बीच हाँ, में हाँ, कि इतने सारे हाँ, पॉइंट्स आते हैं ना, जैसे हाँ, हाँ, लियो कनेक्टिंग वाला भी बहुत सारे पॉइंट्स आप बीच बीच में बोल रहे थे ना, वो पता है सब, हाँ, लेकिन उनको याद करने का कोई तरीका नहीं है, वो याद नहीं रहता है कि कौन सा शू पॉइंट है, कौन सा ऑर्गन सोर्स नहीं, पॉइंट है, कौन अगर सा नहीं, जिक नहीं, अब हम लोग बेसिकली। क्या करेंगे अभी, ये सब जैसे हाँ जैसे देखते जाएंगे ना, तो वो हर रोज वो सुन के ना, और लगाने से याद हो जाएंगे वो, नहीं, वो सुन पॉइंट के तो ठीक और है, लेकिन लगाने वो नहीं से। याद है कौन सा क्या है, कौन सा क्या है वो नहीं याद हो रहा है। जैसे जिक क्लिफ पॉइंट है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है ना, शू पॉइंट है, तो कौन सा क्या है वो अभी तक समझ में नहीं आता। कल मैंने पढ़ा था तो ये जरूर समझ में आया कि हाथों की उंगलियां और पैरों के उस पे जी क्लिफ पॉइंट होता है, ये हाँ, समझ में आएगा मेरे को तो बस। हम एक काम करते हैं अभी, कल से कल से हम ट्रिटाइज हम्म, 1 के जो है, ट्रिटाइज 1 का ये जो मेन वही चैप्टर्स है ना, हाँ, वो पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि वो पॉइंट मुझे भी बहुत थोड़ा जरूरी है थोड़ा, हाँ, बहुत जरूरी मैडम। है। तो मुझे टिटाइज ये, में बिल्कुल केयर नहीं थे, फर्स्ट सेम में बिल्कुल भी केयर नहीं थे, जब फर्स्ट सेम था ना तो हाँ, टिटाइज वन, हाँ, हाँ तो ऐसे जाती थी। ट्रिटाइज 1 तो मैं का बहुत रटना पड़ेगा हमें, ट्रिटाइज 1 को बहुत स्टार्ट के रटना सारे पड़ेगा। पेजेस जो है ना जिसमें पॉइंट्स दिए हैं वो हाँ, करिएगा मैडम प्लीज। हाँ, 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 ओके, तो हम उनको तरीके भी कल से, सीखेंगे। हाँ, उसके हम्म, तरीके भी जी सब लोग अगर मिल के करेंगे ना, तो किसी के पास कुछ बिल्कुल। तरीका होता है, किसी के पास कुछ तरीका होता है, तो वो याद हो जाता है फिर। जल्दी याद तो हो हम जाएगा। कल से ठीक हम क्या करते हैं फिर, ये एक्सरसाइज 1। 5 शो पॉइंट से चैप्टर 3 पेज नंबर 15, यहाँ से हम कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है मैम। मैम दिख रहा है? हाँ, हाँ, मैम ये तो है CV4, ये P6 है, ये H7 लगाया है मैंने यहाँ पर, थोड़ी मेरी हाँ, स्वेलिंग थी तो मैंने इसलिए अच्छा, यहाँ अच्छा, पर बड़ा लगा लिया। करस्पॉन्डेंस पे, हाँ, जी। ये मेरा CV14 है, और ये हाँ, 15 40, है, हाँ, यस, करेक्ट है, और ये UB20 और 17। हाँ, हाँ, यस, और एक ये मैम मेरी कलाई में कोई दिक्कत हो रही है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ना ये सिलेक्ट किया है, इससे कुछ भी अच्छा, उठा नहीं पा रही मैं ना। हाँ जी, अच्छा, ये वाला पॉइंट। और इसी का नेक्स्ट कलाई में मैंने टोन किया है, कि दर्द होता है ना तो एक तरफ सिलेक्ट कर लो, एक तरफ टोन कर लो, सर ने बताया अच्छा, था एक बार ना। अच्छा, अच्छा, हाँ जी मैम। तो बस ये लगा लिया मैंने, पॉइंट हो गए सारे, 6 ही पॉइंट थे, 7 नहीं। हाँ, ये 7 ही पॉइंट थे, 7।